नमस्कार किसान साथियों, मैं जय बिरला यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं काले गेहूं के उत्पादन के बारे में। अगर हमारे कोई किसान भाई काले गेहूं की खेती करना चाहते हो तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि काले गेहूं का कितना उत्पादन निकलता है और किस प्रकार से उसकी खेती होती है। देखिए, आपको पता होगा, आपने अगर देखे हो, पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुका हूँ काले गेहूं की खेती के बारे में, भाग 1 और भाग 2 के नाम से। तो उसमें मैंने बताया है काले गेहूं की खेती के बारे में, पौधे गेहूं किस प्रकार से होता है। लेकिन जो आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, काले गेहूं के उत्पादन के बारे में कि 1 एकड़ क्षेत्रफल में कितना निकल सकता है इसका उत्पादन। देखिए, मैंने अपने यहाँ पर बोया था एक काले गेहूं को पिछले वर्ष, आपको दिखाने के लिए ही कि किस प्रकार से होता है एवं इसका कितना उत्पादन निकलता है और इसे जब मार्केट में हम ले जाएं तो ये किस रेट पर बिक सकता है। इसी उद्देश्य के साथ आपने यहाँ पर मैंने इसकी बुआई की थी। लेकिन जैसे वो हार्वेस्टिंग की काले गेहूं की मैंने, तो उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, तो फिर मैं उसे मंडी में उसका सैंपल ले जाकर रेट कंफर्म मैंने नहीं कर पाया, क्योंकि फिर लॉकडाउन से मंडियां बंद हो गई थी और कोरोना का माहौल बहुत ज़्यादा उस समय पर था। तो अब मैंने सोचा है कि जैसे ही 1 महीने बाद वापस से गेहूं की बुआई करेंगे हमारे किसान भाई, तो उन्हें इस टाइम पर काले गेहूं के बारे में जानकारी देना चाहिए, जिसके फलस्वरूप जो भी हमारे किसान भाई काले गेहूं की खेती करना चाहते हो तो उसके बारे में समझ सकें। देखिए, मैंने अपने यहाँ पर 20 किलो गेहूं की बुआई की थी और जो क्षेत्रफल था करीब 40 डिसमिल के आसपास था। 40 डिसमिल क्षेत्रफल में 20 किलो मैंने गेहूं की बुआई की थी। गेहूं एकदम उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डिफेक्टेड गेहूं थे, डंक लगे हुए गेहूं थे, ख़राब क्वालिटी थी, इसलिए वो मैंने बीज दर ज़्यादा रखी। नहीं तो 40 डिसमिल में इससे भी कम बीज की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि इसके बीज जो थे वो बहुत ही बारीक थे और इससे भी ज़्यादा क्षेत्रफल में बुआई हो जाती 20 किलो गेहूं से। लेकिन 40 डिसमिल में बुआई मैंने इसलिए की क्योंकि वो ज़्यादा डिफेक्टेड माल था। 40 डिसमिल का जो क्षेत्रफल था उसमें निकले मेरे यहाँ पर गेहूं जो है 5.5 क्विंटल। 5.5 क्विंटल गेहूं निकले हैं 40 डिसमिल क्षेत्रफल में। तो इस हिसाब से हम जैसे ही 1 एकड़ क्षेत्रफल का जो निकालते हैं टोटल, तो वो करीब 13.5 क्विंटल के लगभग होता है। जी हाँ, जो टोटल उत्पादन 1 एकड़ का हम निकालते हैं तो 13 क्विंटल के लगभग उसका उत्पादन हुआ है मेरे यहाँ पर। तो देखिए, उत्पादन दूसरी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी ज़मीन किस प्रकार से है। अगर हेवी ज़मीन है तो उसमें 13 से ज़्यादा भी हो सकता है, और अगर एकदम ज़मीन जो है हल्की ज़मीन है एकदम, तो उससे 13 से कम भी हो सकता है। फिर आप उसमें किस प्रकार से खाद का उपयोग करते हो, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो गेहूं की फसलें ज़्यादा आपकी ज़मीन के ऊपर डिपेंड करती है, पानी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये था उत्पादन मेरे यहाँ पर 13 क्विंटल प्रति एकड़ के लगभग। तो अब बात आती है इसके भाव की। देखिए, मैंने इसमें से जो मेरे यहाँ पर अभी गेहूं निकले थे 5.5 क्विंटल, इसमें से एक भी दाना नहीं बेचा है, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है सभी किसान भाई का सिर्फ फ़ायदा करना, न कि नुकसान। मैंने जो ख़रीदा था वो बहुत ही महंगे रेट पर ख़रीदा था। मेरा जो इस गेहूं को अपने यहाँ पर बोने के पीछे उद्देश्य था वो आपको जानकारी देने का था, और अपने यहाँ पर जो भी गेहूं निकलेंगे उसे घरेलू यूज़ में काम लेने के लिए था। ठीक है। लेकिन जो हमारे किसान भाई बाज़ार से या दूसरी जगहों से महंगे रेट पर ख़रीदते हैं, इस रेट पर अगर ख़रीदते हैं तो बहुत ही महंगा पड़ता है गेहूं। तो उन्हें इसकी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप कहीं से इतना महंगा ख़रीदते हो तो आप इसे जब बेचोगे तो यह किस रेट पर बिकेगा, ये जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान के चलो कि आपने अपने यहाँ पर बुआई कर दी और आपसे कोई 80 रुपये की 100 रुपये किलो में ख़रीद लेगा, तो मुझे लगता है कि यह शायद गलत बात है। और फिर देखो, मैं इसका कंफर्म करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा ज़रूर। जैसे इंदौर मंडी चालू होती है हड़ताल ख़त्म होने के बाद, तो मैं इस पर वापस से एक वीडियो बनाऊंगा
काले गेहूं के भाव के ऊपर, और उसमें आपको लाइव ले चलूँगा। मैं इंदौर मंडी में लाइव दिखाऊंगा काले गेहूं का रेट। हम व्यापारियों से जानकारी इसकी लेंगे कि अगर भाई मैं इससे गेहूं को मंडी में लेकर आता हूं तो आप किस रेट पर इसे खरीदोगे या किस रेट पर इस सैंपल को आप रख सकते हो। फिर बढ़वा मंडी, सनावद मंडी, ऐसी 2-3 मंडियों के रेट निकालूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा, ताकि आपको काले गेहूं के बोना है अपने यहाँ पर, काले गेहूं की अपने यहाँ पर बुआई करनी है कि नहीं, आपको ये समझ आ सके और इसका आप सही से अंदाज़ा लगा सको। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हमारे भाई से ज़्यादा मात्रा में बुआई इसकी कर दे और पता चले कि ये रेट ही नहीं मिल रहा है इसका, या बिकने में परेशानी आ रही है। कुछ भी हो सकता है ना, उत्पादन कम मिले और फिर रेट भी नहीं मिले, बिके ही नहीं, तो फिर हमारे किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो हमारे इस एरिया में, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ खरगोन ज़िले की, तो मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा इंदौर मंडी से। बढ़वा, सनावद और भी देख लेंगे 1-2 मंडी घूम के किस रेट पर ये बिक सकता है। देखिए, सामान्य तौर पर जो हमारे किसान भाई हैं उनके सामने ये काले गेहूं के बारे में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इसका भाव। देखिए, काले गेहूं जब हमारे किसान भाई आमतौर पर कहीं से खरीदते हैं, उन्हें जहां से भी जानकारी मिल जाती है व्हाट्सएप वगैरह से या कहीं से भी, तो वो उसे वहां पर उन्हें नंबर दिखाए जाते तो वहां से खरीदते हैं। फिर कोई सा भी रेट हो, मतलब बहुत ही महंगा रेट पड़ता है, 100 रुपये 125 रुपये किलो के आसपास मैंने भी सुना है। सुना क्या, मैंने खुद ने खरीदे थे पिछले साल। तो बहुत ही महंगा रेट पड़ता है, ये बहुत ही महंगा भाव है, प्रति किलो के भाव है ये। तो यही दिक्कत है सबसे बड़ी। और फिर ये जानकारी की कमी भी है, अभी हमारे किसान भाइयों को सही से पूरा ये रेट कंफर्म नहीं है कि काले गेहूं के मार्केट में क्या वैल्यू है असलियत में, कि इनका इतना रेट ये डिज़र्व करते भी है कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो ये वीडियो है उसको बनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि मेरे जो किसान मित्र हैं, मेरे जो किसान भाई हैं, उनको मैं सही रेट मार्केट में क्या है इसका वो बता सकूं। इनका क्या मूल्यांकन है मार्केट में वो आपको मैं सही और सटीक जानकारी दूं। इसीलिए मैं जो नेक्स्ट वीडियो में इंदौर मंडी का जो रेट है वहाँ के व्यापारियों से संपर्क करूँगा, और बढ़वा मंडी, सनावद मंडी, अगर हो सके तो और धामनोद मंडी भी, ये 2-3 मंडियों का रेट पूरा कंफर्म करके कि ये किस रेट पर बिकेंगे। जब हमारे किसान भाई अगर ज़्यादा मात्रा में भी इसकी बुआई कर देते हैं तो ये किस रेट पर इन्हें वापस बेच सकते हैं कटाई करने के बाद। इतनी और कितनी ज़्यादा मात्रा में अगर गेहूं आता है तो आप मतलब व्यापारी से खरीद सकते हैं, क्योंकि कुंटल 4 क्विंटल में तो वो टाइट रेट पर भी खरीद सकते हैं, ज़्यादा रेट पर भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब हम उन्हें बेचने जाएंगे, हमारे यहाँ पर कोई बुआई करेंगे हम, और वापस हम जब इन्हें मंडी ले जाकर बेचेंगे तो फिर किस रेट पर ये बिक सकते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर हमारा माल नहीं बिकता है तो चलिए, मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो का भी आप इंतज़ार कर सकते हो। चलिए, धन्यवाद।